फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज हम लोग तैयार हो चुके हैं दिल्ली की मार्केट जाने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं दिल्ली की मार्केट। और कौन कौन तैयार हो रखा है? मानसी और यहाँ पे टिया, यहाँ पे रौनक और यहाँ पे जुगू। हम लोग सब जा रहे हैं दिल्ली की मार्केट और देखते हैं बाहर कितनी गर्मी है। एक और बंदा चल रहा है, वो ये है। तो हम लोग नहा धो के बिल्कुल ठंडा पानी पी के जा रहे हैं। बाहर जाके हमारे पसीने पसीने निकलने वाले हैं। आने से पहले बहुत युद्ध चल रहा है। बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट। इतना स्मार्ट कि जो मिस्टर इंडिया है वो भी शर्मा जाएगा। लोगों की टोली निकल चुकी है दिल्ली के मार्केट के लिए। और देखिए कितनी धूप है। और पीछे देखो, ये कोरियन, जब से मैं आई हूँ ये मेरे ही पीछे पड़ी है एक कोरियन। और ये देखिए धूप कितनी है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा है इतनी धूप में। और देखिए सबकी हालत कैसी है धूप में, सबकी। तो देखिए ये दो जा रहे हैं, यह तो वैसे ही काली है ना टिया। ऑटो में, और ऑटो में हम लोग कितने सारे लोग बैठे हैं दिल्ली में। लोग ऐसे बैठते हैं 1 2 3 4 और 1 2, टोटल 6 बंदे बैठे हैं हम लोग 6 बंदे। तो देखो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दिल्ली के अंदर। और बाहर का नज़ारा देखो। हम पहुंच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। और ये जो कोरियन है वो अपने लिए ख़रीद रही है ड्रेस। और टिया टिया क्या लिया? लगे हुए हैं पर इनको कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में आया? मुझे भी यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इंदौर का जो मॉल है उससे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर बैग्स हैं। और बैग्स इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। देखो शक्ल देखने लायक हो रही है। इसकी शक्ल देख लो। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। नीचे तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आया है। ऊपर देखते हैं हम क्या कुछ ढंग का है कि नहीं है। ये बहुत सारे मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मानसी को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने लिए कपड़े हैं ना, जेंट्स वाले हाँ स्टॉल से, जेंट्स वाले स्टॉल से अपने लिए कपड़े ले रही है। देख लो इसको। मैंने मना थोड़ी किया। हाँ ये देखो 3 नमूने। कुछ भी नहीं लिया तुम तीनों ने? डुग्गू तूने ले लिया? देखा, अरे रॉकस्टार लग रही है। बिल्कुल रॉकस्टार लग रही है। कोरियन का रॉकस्टार, मणिपुरियन कोरियन का रॉकस्टार। अरे मम्मी वो थोड़ी सी बेइज्जती नहीं कर सकते मम्मी। हम ले रहे हैं चॉपर। और यहाँ पे है आगे कप का सेक्शन। हाँ। ये ले ले वहाँ से। हमने ले लिया है ये ट्रे। अरे ग्राउंड से नीचे पैदल जाना पड़ेगा। और लगभग हमारी जो शॉपिंग है वो हो चुकी है। हम अब लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए और जाना हमें ग्राउंड फ्लोर पे। तो चलिए ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। और ये देखो दिल्ली की मार्केट, दिल्ली की गलियां, सड़कें, गंदगी, धूल। पीछे कौन है? मानसी, टिया और ये रहा जुग्गू महाराज। देख सकते हैं कितनी धूल वगैरह है यहाँ पे। बाप रे बाप, बहुत ही धूल। क्यों, क्या खा रहा अभी? सूजी वाले टिया, गोलगप्पे सूजी वाले। और ये है मैं और डुग्गू। और अब हम खाएंगे गोलगप्पे जाके, दिल्ली के धूल वाले गोलगप्पे। धूल वाले नहीं, धूल मिट्टी वाले डालेंगे आलू की यहाँ चारों तरफ बहुत आलू की धूल जगह है। मिट्टी डालते हैं। बहुत धूल है पूरे मार्केट में, बहुत ज्यादा।
एक जूस की बोतल इसने पकड़ी है, एक पानी की बोतल मैंने पकड़ी है। दीदी तो दिखा तो, एक इसने और एक डुगू ने, क्योंकि मानसी पूरा बैग नहीं पकड़ रही है उसको भारी हो रहा है। कोरियन। अब हम लोग खाने जा रहे हैं सामने गोलगप्पे, और यहाँ देखो बाप रे। बस आगे लाख का तो देखो सबने हमने ये बॉटल पकड़ी है हाथ में, क्योंकि गोलगप्पे जो मानसी है कोरियन बंदा, उसके साथ जो बैग है वो बहुत भारी हो रहा था और हमारे पास दूसरा बैग नहीं था, तो कोरियन महारानी ने सारी चीज़ें हमको पकड़ा दी। ये देखो जो हम सब बॉटलें हाथ में पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि ना प्यास लगेगी तो हम साथ में पीते रहेंगे। हाँ सही बात है, और उसका जो बैग है वो भारी भी नहीं होगा। और ये देखते हैं दिल्ली का मार्केट, इतना भीड़ भड़ाका। तो ये वाले हैं, बीस के चारों ओर सब रेडी हो गए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने। अभी पता चल जाएगा। सूजी वाले, और मैं खाऊंगी सूजी वाले गोलगप्पे, क्योंकि मैं पहले वही खाती हूँ सूजी वाले। तो ये सब खा रहे हैं आटे वाले, और मैं खाऊंगी सूजी वाले गोलगप्पे। तो ये है यहाँ पे सूजी वाले गोलगप्पे, कितने अच्छे लग रहे हैं देखो, करते हुए बेचारे। तुम लोग नहीं खाओगे पापड़ी? मानसी मानसी नहीं खाएगी है ना? तुम लोग क्या पी के आए हो? गन्ने का जूस। हम आता लोग भैया गोलगप्पे नहीं बड़ा खाते, गिलास हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, हेल्दी चीज़ें। और हम लोग भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, सूजी और आटे की बनी हुई चीज़ें खाई हमने। मार्केट से घर आ चुके हैं, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आग में सेक रहा है उसके तरिए। ये व्यक्ति इसका तंदूर बन गया आज, और ये हमको तंदूर खिलाएगी आज। तेरे को बोला था ना कि आराम से बनाएंगे अपन साथ में। अरे कोई बात नहीं, बना दूंगी। तो क्या हो गया, इतने सारी रोटी एक साथ बनाना बहुत मुश्किल है। तो आज हम लोग सब मार्केट से थक के आए हैं, तो आज रश्मि हमारा सबका डिनर बना रही है, और यहाँ बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, बेचारी इसका तंदूर बना हुआ है। आज हम मिलके रोटी बनाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी रोटी बनानी है। और जैसा कि आप हैं, रश्मि ने कितना सारा आटा गूंथा हुआ है, बाप रे इतना सारा, तो आप समझ सकते हैं कम से कम ये 5-10 लोगों के लिए बन रहा है। और देखो कितने बढ़िया फुलके बन रहे हैं इसके, मस्त वाले फुलके। यार रश्मि तू तो अच्छे फुलके बनाती है, मैं ऐसे नहीं बना पाती हूँ। नहीं, में मेरे फुलके बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, बस मुझे रोटी बनानी होती है, मुझे ना उसका साइज़ आता है ना शेप आता है। तो ये बहुत सही अच्छे से रोटी बना रही है, इसीलिए मैं सिर्फ सेकूंगी और ये रोटी को बेलेगी। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ रोटी, और मुझे बहुत यहाँ गर्मी लग रही है। बस थोड़ी देर में रश्मि भी आने वाली है, वो नीचे गई है पानी लेने। तो देखिए मेरी रोटी जो है ये बहुत ही हार्ड बन गई है, सॉफ्ट नहीं बनी है। और रश्मि ने जो रोटी बनाई है बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं सिर्फ सेकूंगी तो सारी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। तो मेरा पार्टनर आ चुका है, क्योंकि मेरी अकेली की रोटी बिल्कुल बेढंगी बन रही है। अब हमारी रोटी है जो वो अच्छी बनेगी, सॉफ्ट रोटी और गोल रोटी। तो गाइस मुझे सीखना पड़ेगा कि रोटी कैसे बनाते हैं, रश्मि सिखाएगी अब मुझे। गाइस मैं फेल हो चुकी हूँ रोटी बनाने में, तो रश्मि कह रही दीदी मैं खुद बनाऊंगी रोटी, तो वो बना रही है। तो अब देखिए वो कैसे बनाती है। तो आप देख सकते हैं अब उसकी जो रोटी बन रही है बिल्कुल गोल बनेगी, ये देखिए बिल्कुल गोल वाली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा शेप है वो खराब हो चुका है, और इसका आप शेप देख सकते हैं। तो अब देखिए ये रोटी, हाँ अरे वाह यार ये भी खुल गई यार। और और यहाँ पे चल रहा है वापस से फूड चैनल, और ये देखो इसको बोलते हैं फुलके वाली रोटी, मस्त वाली। और इतनी तपती गर्मी में, तपती गर्मी, और वहां से एक बंदा बिल्कुल यहाँ नजर गड़ाए बैठा है डिनर के इंतजार में। और बाकी कहाँ है 4-5? तो चलिए इसकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि मुझे भी सीखना पड़ेगा कि कैसे बनाते हैं खाना, खाना नहीं आई मीन रोटी। बिल्कुल नहीं होता बिना चिमटे का।
आदत भी क्या, पर बहुत गर्म भी, यहाँ गर्मी भी तो हो रही है और उसमें से फूट रहा है पूरा। चल अब मैं बनाऊंगी, तो जैसे बना, अब जैसे भी बनाओ, अब हम जैसे भी बनाएंगे। और गाइस हमारी आधी पारी पूरी हो चुकी है। हमने लगभग 10 लोगों की जो रोटियां हैं, हम लोगों ने नहीं, मतलब ज्यादातर रश्मि ने पूरी बना ली है। और लगभग लगभग पूरी रोटियां बन चुकी है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, छोटी फैमिली नहीं है। तो सबके सब जो हैं अभी इकट्ठा थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। और लगभग वो देखिए सारी जो रोटियां हैं वो बन चुकी है। और ये देखिए बेचारी इतनी गर्मी भी लगी हुई है। मैं तो सही बता रही हूँ, इतनी गर्मी में रश्मि मैं तो किसी को नहीं बुलाऊंगी खाने पे। मैं तो इतनी गर्मी में किसी को खाने पे नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकती हूँ। तो सहन कर सकती है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि इनका जो ये फ्लोर है ये फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये पूरा ऐसा उबल रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि नीचे से किसी ने इस पे है ना आग लगा दी होगी, और ऊपर उबल रहा है पूरा। और आदमी को हंसी इसलिए, अरे बेचारी रोज ऐसा झेलते हैं, और हम तो कुछ दिनों के बाद इंदौर चले जाएंगे तो हाँ वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहेगा, बट बेचारे ये तो पूरे दिन वही झेलने वाले। आज का डिनर देखिए क्या है। सबसे पहले ये है पनीर। ये पनीर किसने बनाया है? तूने बनाया कि दरबान ने बनाया? तो ये देखिए ये है पनीर, और एक पनीर और है। फिर उसके बाद है दूसरा, ये देखिए, वाह वेरी गुड। ये है ये है चिकन, और ये देखिए कितना बढ़िया बना रखा है इसने। और रश्मि इसमें डालेगी धनिया। रश्मि इसमें धनिया डालना। ये गार्निश हो गया। तो इसमें क्योंकि रश्मि खाती नहीं है, उसके बावजूद भी उसने ये सारा बना रखा है आइटम। और इसके बावजूद एक और आइटम उसने बनाया। रश्मि और क्या बनाया दिखा तो। एक बिना बिना तेल बिना लहसुन प्याज का पनीर, और मटर पनीर। हाँ मटर पनीर, ये भी मटर पनीर ही है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में बेचारे ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं। और ये जो मटर पनीर बना है ये बना है जिया जी के लिए, और ये इस पहलवान ने बनाया है। आधा पहलवान। और साथ ही यहाँ पे सलाद भी है। और सलाद के साथ साथ आप देख सकते हैं रोटियों की क्वांटिटी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर हैं उनके लिए बनी हुई है। और ये देखिए, और ये देखिए इसके पास यहाँ पे ये वाला घड़ा भी है। ये जो घड़ा है ये हमारे गांव में, ये किसका है? ये तांबे का ना, तांबे का घड़ा। हाँ, और तो ये रश्मि को मिला हुआ है ये तांबे घड़ा, और इसका जो पानी है वो बहुत शुद्ध होता है, और ये इसी का पानी पीते हैं मोस्टली। तो देखिए कितना बढ़िया है ये। और साथ ही देखिए सबसे अच्छी चीज है इस घड़े में, इस घड़े में ये नल लगा हुआ, जबकि आपको ऐसे घड़े में ऐसा नल मिला हुआ नहीं मिलेगा। पर उसके बावजूद भी इसमें ये वाला नल इन्होंने लगवाया है। लगवा रहे हो हैं? तो ये इसने लगवाया है पहलवान ने, इसने खुद ही इस पे छेद किया और खुद ही इस पे नल लगा दिया। तो गाइस मैं मजाक कर रही हूँ, ये इसने नहीं किया है, ये दुकान से करवा के लाया है। पर क्योंकि ये मुश्किल से होता नहीं है किसी, ये सिर्फ मटको वगैरह में मिलेगा। पर ये वाला जो नल है इसने सुविधा के लिए इसमें लगवाया है, ताकि किसी को इसमें गिलास ना डालना पड़े, मतलब पानी गंदा ना हो। तो देखिए ये वाली सुविधा इसने बहुत अच्छी कर रखी है। तो आप देख सकते हैं इनका किचन किस तरह से है, देखिए। और यहाँ पे पहलवान। ये अब हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे, और सारे आइटम आ चुके हैं पर सारे व्यक्ति नहीं आए हैं अभी। तो मुझे बांटना पड़ेगा खाना। तो गाइस हम लोगों का जो है रात का डिनर शुरू हो गया है, और सबसे पहले हम दे रहे हैं घर के मुखिया को खाना। जो मुखिया है, उसके बाद ये देखिए सब बैठे और आपस में कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। इधर इधर आओ। तो हम लोगों का जो डिनर है अब वो शुरू हो चुका है, और घर का जो मुखिया है पहले हमने उसको दिया है,
उसके बाद जो दूसरा मुखिया है उसको दिया है खाना। तो चलिए गाइस, जब हम लोग खाना खाते हैं और आप भी खाना। दिखनी नहीं है मुखिया की सबसे बड़ी बेटी आ गई है, दिखनी नहीं है ये मुखिया की बेटी बिटिया 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 मुखिया की बेटी बिटिया। और जिया जी यहाँ पे आ चुके हैं, अब जिया जी की बारी है और 5 साल उम्र कम हो गई मेरी भाई। नाई ने करी मेरी उम्र। हाँ ये बात तो है। 5 साल एक करी उम्र मेरी। किसने? नाई ने। अरे वाह, ये तो बात है। जाओ अपने से बनाओ, मैं बाल भी कटवा के आ गया और मैं थोड़ा कदर भी करके आ और देखो जिया जी जो है बहुत लेट आए हैं खाने के लिए। लोगों का खाना हो चुका है, हम लोगों ने खा लिया है और ये देखो पसीने कितने आ गए हैं और बेचारा ये घूम रहा है, इसका खाना वाना कुछ भी नहीं आया है। और वापस से पारी लग गई है रश्मि की ककड़ी काटने के लिए। कितनी ककड़ी काटेगी रश्मि? रात भर प्याज कटेगा, सब में बटेगा अरे पहलवान को देखो, इसका तो अभी तक डिनर का कुछ कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या कार्यक्रम चल रहा है इन सबका। और हाँ, ये वेट कर रहा है जिया जी का। जीजा साला साथ में खाएंगे। हाँ, जीजा और जो साले हैं वो साथ में खाएंगे ना जिया जी। कैसे नहीं रखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। डिनर के बाद यहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, बिस्ट वर्सेस पटवाल कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी जीजा बोलता है इसके चक्कर में। यही तो मैंने कहा दादा का बोला मैंने तो गाइस, खाना खाने के बाद ये लोग बहुत बेहोश हो चुके हैं। इनको ये नहीं पता कि चाचा और भतीजे का रिश्ता क्या होता है। पापा है वो मेरे ये देखो जिया जी की याददाश्त कमजोर हो गई है। और ये गुरुजी समझा रहा है, गुरुजी समझा रहा है। खाना खाने के बाद इन सबका हाल देखो। और जिया जी की बातें बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, इनकी स्टोरियां चल रही है, 20 साल पुरानी स्टोरी। दीदी बोर हो गई है जिया जी की स्टोरी से हम लोग खाना खा चुके हैं और सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी है आलस के कारण। तो चलिए अब हम सोते हैं, क्योंकि आगे जो लोग हैं वो सो चुके हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।